लाती है जिंदगी इस मोड़ पे कभी कभी। देखो कभी सदा बहारें तो रहती नहीं, सारी बादे शबा के झोंके तो रहते नहीं। वो गार्डन, वो बगीचे, वो वादियाँ, वो फूलों से लदी हुई डालियाँ, वो मोर का नाच, वो कोयल का सुरीली आवाज़, वो भंवरों का नाचना कूदना, ये हमेशा नहीं रहता, ठीक है ना। सदा न सुख सहेलिया, न सदा न काला केस, सदा न जुग जीणो, न सदा न राजा बेस। तो यही जो है तो दोस्तों, लोग कभी कभी तो फालतू मोहब्बत में ज़िंदगी हम बर्बाद कर देते हैं, वेट करते रहते हैं, इंतज़ार करते रहते हैं। इंतज़ार करेंगे क़यामत तक, खुदा करे क़यामत और तू आ जाए, आसिया दुगन की लखन है। वो बकरा निकार, वो भी भागती हुई और वो भी पीछे भागता हुआ, ना कोई तहजीब, ना कोई तमद्दुन, ना कोई कल्चर, ना कोई ड्रेस, ना कोई शिक्षा, ना कोई तालीम, ना कोई तमीज़, ना कोई डिसिप्लिन, ना कोई अनुशासन। बस ये इलाके भी मोहब्बत हुए थे। वो कहते थे वहाँ, मुझे नहीं मालूम। मोहब्बत आसान करें जो ना नीचे बेचे सका, ना ऊपर उठिए सका, नीचा ही फोड़िया ऊपर ही फोड़िया। तो दोस्तों ये सब फालतू की चीज़ें हैं। भला आज इस मूड में था कि मैं किसी भी तरीके से हमारी नई नस्ल जो है, नई जनरेशन जो है, उभरती हुई जो आज की पैदावार है यूरिया की, उसको समझाने की कोशिश करो कि दोस्तों ये गलत मोहब्बतें तुम छोड़ दो, धंधो करो, घर ला बड़ा सही थे से। एक लड़का बहुत मुझे तंग करने लगा, फलाई साहब आपको थोड़ी अंग्रेज़ी आती है, मुझे बताओ किसी मैडम से मिलो तो क्या कहूँ। मैंने कहा उसको आप ये कह देना, आई हैट यू। वो मेरे पास अब निकले, कहना आई हैट यू। वो कहना मोर राजा लखन तो देख। यानी मैंने उसको सिखाया कि तुम कहना मुझे तुमसे नफरत है। वो समझ रहा था कि मुझे प्यार मोहब्बत लव का बहुत बेहतरीन किस्म का डायलॉग बता रहा है फलाई साहब। तो ये है दोस्तों। कहने का मतलब ये है कि दोस्तों ज़िंदगी संवारने की कोशिश करो, दुनिया चंद दिन की है यार। ऐसे वैसे तैसे कैसे, कच्ची बाड़ हो, पक्की दीवार हो, महलात हो, हिसार हो, फसील हो, कुछ भी बना दो, इम्पेरियलिज्म खड़ा कर दो, वीवीआईपी सोसाइटी में चले जाओ, दबोई के बुर्ज खलीफा में रहने लग जाओ, लेकिन मौत तो देखो आनी है, ठीक है। हाँ, तो उसके लिए हम क्या तैयारी कर रहे हैं, ये नकली मोहब्बतों को छोड़ दो दोस्तों, ज़िंदगी की इस्लाह करो, रिमेंडी करो, माँ बाप की बात माना करो, एक्सेप्टेबल किया करो। जो माँ बाप तुम्हें सिखाते हैं कि बच्चा ऐसे करना वैसे करना, उसके फरमान बरदार बन जाओ। माँ के पैरों तले जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाज़ा है। किसने कहा? अल्लाह के नबी ने कहा, ठीक है। हाँ, तो उसको दिल खुश करने की कोशिश करो। बूढ़े हैं तो उसके पास बैठ जाया करो, 2 मिनट उनका वक्त पास कर लिया करो, उनको पूछो क्या ज़रूरियात है, क्या है ये, तो उसको पूछताछ करो, उसकी कंट्रीब्यूशन करो, उसकी मदद करो, उसकी खिदमत करो, सेवा करो। अगर अपने पास इबादत नहीं है, इबादत अपने कहाँ कर सकते हैं? कोई सभी राबिया बसरिया जैसे थोड़ी बन सकते हैं। हाँ, कोई जुनैद बगदादी जैसे सभी तो थोड़ी हो सकते हैं, लेकिन टूटी फूटी भागती टूटती हुई नमाज भी पढ़ रहे हैं, खुदा को याद भी कर रहे हैं, थोड़ा बहुत नाम भी मुसलमान रख रखा है, जुमेरात की फातिहा भी लगा देते हैं और गोश्त भी खा लेते हैं। तो इस तरीके से अपने आप को मुसलमान तो साबित करने की, प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। देखो हम लोग अगर बिदअत कर रहे हैं, शिरक कर रहे हैं, वाहियात कर रहे हैं, अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं, तो हमारी जो शनाख्ती कार्ड में भले मुसलमान का नाम हो, हम राष्ट्र के हिसाब से तो मुस्लिम कहलाते हैं, लेकिन दोस्तों मूसा बनने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। हाँ, तो मुसलमान बनने में, मोमिन बनने में, मोमिन अगर 20 करोड़ मुसलमान अगर हिंदुस्तान के अंदर हो, तो क्या अपना हक और हुकूक नहीं मांग सकते? क्या कुछ नहीं कर सकते दोस्तों? हाँ, मैं आपको एक याद दिला रहा हूँ, आपका जो रुतबा है, दस्त दस्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, वो थी तुम्हारी शान, ठीक है दोस्तों। हाँ, कहने का तो मुसलमान है, भीड़ है, गैदरिंग है, मजमुआ है, और उर्स भी लगाते हैं, कवालियाँ भी करते हैं, मज़ारों पे भी जाते हैं, बड़े बड़े फंक्शन भी रखते हैं, लाखों रुपये उड़ा भी देते हैं, शादी ब्याह के नाम के ऊपर खर्च भी कर देते हैं। पड़ोस में कोई भूख मरे तो मरे, मरने दो, हम थोड़ी है कोई हो मोहम्मद की सिपाही थोड़ी है, हम उसका ख्याल करेंगे कोई पड़ोसी भूखा रह जाए तो। हमें तो अपनी पॉसिबिलिटी बनाने की है। बेटी की शादी में कम से कम 50 लाख का टारगेट बना रखा है मौलवी साहब। हाँ, 50 लाख की शादी होगी, आपको भी इनवाइट दे रहे हैं। तो ये दोस्तों है हमारा माहौल, ये है, ठीक है, कवालियों के नाम के ऊपर
फिल्मी स्टारों के नाम पर, प्रोग्राम के नाम के ऊपर, फंक्शन के नाम पे, जलसा जुलूस के नाम के ऊपर, मुशायरे के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए उड़ा देते हैं और कहते हैं मौलवी साहब क्या करें, तो गरीबी बहुत है लखने आसे गरीबी। अगर यही तुम्हारा हाल हुआ तो क्या रहमत बरसेगी? खुदा की रहमत की मखसूस तुम्हारे ऊपर नुज़ूल होगा या गैब सी तुम्हारी नुसरत होगी? यही तो लखन तो दिल में पाल रखा है, हित के इज्जत का कदा को मिले तपड़ता आपे सावल करा। और अपनी ये अगर नीयत है और फिर सजदा भी करते हैं, नमाज का सजदा भी कर रहे हैं, नीयत कहाँ घूम रही है, तो फिर वो नमाज का क्या मतलब हुआ? नमाज तो शैतान ने खूब पढ़ी, अज़ाज़िल जिसे कहते हैं खूब पढ़ी। आप बैठे हो यहाँ भी सजदा किया उसको, रुए ज़मीन का कोई कोना नहीं छोड़ा, लेकिन अल्लाह की एक नाफरमानी की, उसके ऊपर हमेशा के लिए वो रहमत से निकाल दिया गया। तो दोस्तों डरो अल्लाह से, रिज़्क़ के हलाल तलाश करने की कोशिश करो, थोड़ा मिले, दुनिया में इज़्ज़त नहीं बनेगी और तो क्या खुदा की निगाह में तो वक़ार बन जाएगा, ठीक है। हाँ, दुनिया सारी मिल कर भी तुम्हें इज़्ज़त दे तो कितनी इज़्ज़त अवेल कर सकते हो? क्वांटल, मिलियन, ट्रिलियन कितने दिन तक संभाल सकते हो? उठा मेरा जनाजा भी मेरी बारात बनकर, कहेंगे इसको जल्दी ले जाओ, जल्दी ले जाओ, मर गया बदबू हो सकती है। तो दोस्तों ये है इंसान की कैफियत, तो ये है हकीकत, तो ये है रियलिटी, तो ये है। और सामान बनाया 100 साल का, पल की खबर नहीं, ठीक है। तो ये है दोस्तों, ये है नकली मोहब्बतें, मजाजी मोहब्बतें कि पीछे भजनो, वेट कर लो, गर्मी में, धूप में, इंतज़ार में, और दुनिया में बीमार आखिरत में बीमार, ठीक है ना, समाज में बीमार, धोबी का कुत्ता, ना घर का, ना घाट का, ना इधर का, ना उधर का, ना पोजीशन, ना रिपोर्टेशन, ना इज्जत। और फिर अगर वो टारगेट अपने को नहीं मिलता है तो फिर कहते हैं मुझे पीने का शौक़ नहीं, पीता हूँ गम बुलाने को। बस उसी की आदत चढ़ जाता है, वो मज़ीद ख़राब, सितम पे सितम हो जाता है। तो इस तरीके से गुनाह का, नाफरमानी का वो सहारा लेते हैं और ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। ख़ानदान का नाम भी बर्बाद, गांव का नाम भी बर्बाद, और बिरादरी का नाम भी बर्बाद, और ना खुदा ही मिला ना विसाल सनम। तो दोस्तों चाहे छोटी मजदूरी करो, ईमानदारी की करो और अखलाक की करो, अपने अखलाक अच्छे रखो। आपके अखलाक को देखकर लोग ये समझे कि वाकई मुसलमान तो ऐसे होते हैं। तो अखलाक होना चाहिए, किरदार होना चाहिए, तुम्हारे बैठने का, बोलने का अंदाज़ सही होना चाहिए। किसी को कहो तो नेक राय बताओ, खैर खाई का मशवरा दो उसके लिए अगर मार्गदर्शक बनो, इंस्ट्रक्शन दो, सुझाव दो, अपना पॉइंट ऑफ रिव्यू बताओ, अपना ओपिनियन बताओ। तो आपके पास जो नॉलेज है दूसरे के साथ बांटो, नॉलेज बांटने से कम नहीं होता। इल्म ही एक ऐसी चीज़ है कि उसके अंदर आप हसद भी कर सकते हैं। जी हाँ, इल्म की बाबत आप हसद कर सकते हैं कि वो इतना पढ़ा हुआ तो मैं इतना क्यों ना पढ़ूं। ये हसद है, ये जायज़ है इल्म के अंदर, सिर्फ बाकी किसी के अंदर नहीं। तो आप कंपटीशन फाइट करो, आगे बढ़ने की कोशिश करो, एक से आगे मुसाबका जिसको कहते हैं, कंपटीशन जिसको कहते हैं, सबकत जिसको कहते हैं, वो ले जाने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि वे बेरो बरो बेचो महबूदरी खातर तो बे बेरा बेचा, ये कंपटीशन गलत है, ठीक है। वो वे थोड़ा कर दे खाई हुए कहे कि भाई वे नालिया बंद हुए गया है कि नौकरी आ गया जना वे कहे रोटी ला दी ठंडी बड़ी ये तो भूख्यो तो दोस्तों ये है, अपने इस्लाह करने की कोशिश करो, आदत को सुधारने की कोशिश करो, दिल के अंदर खुदा का खौफ रखो, ख्वाहिशात नफसानी के ऊपर कंट्रोल करो। अल्लाह के नबी ने कहा इंसान अगर 2 चीज़ की ज़मानत ले ले, 2 चीज़ की हिफाजत कर ले, तो मैं उनके लिए जन्नत की ज़मानत लेता हूँ। और वो भी कौन ज़मानत? अल्लाह के नबी ले रहे, एक ज़बान, एक शर्मगाह। इन 2 को संभाल के रखना दोस्त। फिर तुम्हारे अमाल छोटे मोटे टेढ़े मेढ़े अगर भी निकल गए तो भी हो सकता है कि तुम्हारे ये 2 चीज़ों की अगर आपने हिफाजत की है तो तुम्हारा बेड़ा पार हो सकता है। बाकी कोई किसी का बेड़ा पार नहीं कर सकता, ठीक है। हम उसका हाथ पकड़ेंगे, उसके वो हाथ पकड़ोगे कोई डुबा देगा, वो उल्टी रास्ते में डाल देगा। आजकल कोई किसी का भरोसा नहीं। तो दोस्तों ये है, और अपने आप के अंदर इस्लाह करो, रिमाइंडिंग करो, अखलाक पैदा करो और बच्चों को सही ट्रक पे चलाओ, अच्छी तालीम दो, शिक्षा दो,